नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हाउ टू डू में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर हफ्ते हम लोग लेके आते हैं आपके लिए। मेरे से ये नहीं हो रहा है, ये ऐसा चल रहा है इसलिए था क्योंकि इसी को कहते हैं एक्टिंग। या वॉर 2 में आपको ऋतिक रोशन पूरे टाइम करते ही दिखेगा। सो ये मूवी जो था उसमें कोलैबोरेशन था कुछ साउथ से, कुछ अपने यहाँ से। सो वी हैव NTR, वी हैव ऋतिक रोशन, वी हैव कियारा और बहुत सारा व्हाट वी से पीपल दोज हु आर नोन फेसेस। अब इसका प्लॉट हमेशा की तरह है कि देश को खतरा है किसी से, और एक एजेंट जो है जो अभी हमसे दूर हो चुका है लेकिन वो देश को बचाने वाला है। अब देखो ये जो प्लॉट है वो प्रेडिक्टेबल होता है तो इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टोरी और भी दमदार हो सकती है। तो स्टोरी लाइन पे बहुत ही घिसे पिटी स्टोरी है, लेकिन इफ़ यू गो फॉर एक्टिंग तो ऋतिक रोशन का जैसे मैंने कहा पूरा फिल्म यही चल रहा है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ NTR को देखोगे तो NTR भी पूरा स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन सारा चीज बन चुका है एक साथ। ये पीछे जो सीन है वो मूवी का पहला इंट्रोडक्शन शॉट है जिसके अंदर जाने के लिए आर्मी को मिल नहीं रहा है तो NTR अपने सारे कपड़े उतारता है, हल्का हो जाता है और एक क्या ड्रोन या कुछ चीज को लटक के इधर से उड़ के उधर जाता है और अकेला सोलो सबको तबाह करता है यहाँ वहां से उड़ के। वहीं पर रॉकेट लॉन्चर आता है तो ये बोलता है भाई छोड़, ये ले जी ठपाक, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन। ये क्रिकेट में भी कभी कभी बॉल इतनी तेज से आता है ना कि बैट टूट जाता है, लेकिन NTR की शील्ड, कैप्टन अमेरिका की शील्ड जैसी वही तो ढाप डूब डूब उड़ गया। तो लॉजिक बहुत सारे जगह पर मर जाता है। अगर आप देखोगे तो हर सीन में होता यह है कि पहले सीन में आपको लगता है कि ठीक है ये चलेगा, लेकिन दूसरा सीन उसको कंपटीशन दे रहा है, तीसरा सीन उसको कंपटीशन दे रहा है। हर सीन एक दूसरे की सीन को इतना कंपटीशन दे रहा है कि आपको ऐसा लगता है भाई खत्म हो जा, 3 घंटा आपको ये फ्रस्ट्रेशन बहुत झेलना पड़ेगा। पहले सीन में जापान में जा रहा है, वहां पर वुल्फ के साथ वो मारने की कोशिश कर रहा है, वो आदमी ऊपर हवा में, उसको नीचे से वो वायर के केबल से जॉइंट करके मार रहा है, वो हवा में हैप्पी बर्थडे बोल के उसको मार दिया। अरे वो मार दिया, तू क्या करेगा, लेकिन वो खुद भी गिर जाता है, लेकिन उसको नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपना एजेंट है, एजेंट कबीर। NTR अगली जगह पर भाई क्या विमान के ऊपर, विमान का दरवाजा खुलता है तो टॉम क्रूज के सिनेमा हम लोग ने बहुत सारे देखे जिसमें ऐसा खुलने का जैसा प्रेशर आता है, सब कुछ बाहर जाता है। इस मूवी में ऐसा नहीं है, सब लोग दरवाजे में ऐसे ही खड़े हैं जैसे कि वो डोमोली फास्ट रिटर्न मार रहे भाई, ऐसे ही खड़े, कोई उड़ नहीं रहा है, कोई प्रेशर नहीं है, आराम से। तो प्लेन का सीन खत्म हो जाता तो भाई पीछे वहां बर्फ में बर्फ मुंह से काट रहे, घुसा रहे, तो यू विल बी लाइक अरे ये चल क्या रहा है। एंड डायलॉग्स मतलब क्या ये डायलॉग, जहाँ पर चूहा नहीं होता वहाँ बिल्ली होती है, जहाँ बिल्ली नहीं होती वहाँ चूहा होता है। MIC सिर्फ अनिल कपूर जी है जो ये चीज को लेके सीरियस है, बाकी सबको मालूम था ये सब पागलगिरी है। मुझे कहा गया था कि कबीर अगर जिंदा है तो इसके एक दो ही मतलब है, एक तो वो अभी तक झुका नहीं है और अब तक वो कभी बिका नहीं है। अरे कियारा आडवाणी का क्या रोल है, वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या रोल है? ये लोग हीरोइन के लिए रोल क्यों नहीं देते? दूसरी ओर पर एक बहुत अच्छा सामाजिक काम किया इन्होंने कि 200-300 रुपए में आपको वर्ल्ड टूर हो जाता है, तरह तरह के देश आपको दिखाने की कोशिश की है। तो देखो पासपोर्ट के इश्यू से तो ये मूवी देखकर अलग अलग देश थोड़ा बहुत तो घूम सकते हो। हथियार मिले हैं तो भाई मार दो। पार्किंग लॉट में अपना ये अनिल कपूर सीधा या भाई बड़ा मशीन लेके आया है जो आर्मी के पास भी होती है, सीधा पार्किंग लॉट में लाशों पे लाशें बिखर रही, पुलिस छुट्टी पे, DGP का लो BP। इस मूवी में अगर किसी ने एक्टिंग जबरदस्त की है तो वह अनिल कपूर। दिस गाय इज सीरियस फ्रॉम डे वन। इसको अकेले कोई मिशन मालूम है, बाकी सबको मालूम है। द एंटायर प्लॉट इज रनिंग बिटवीन द लाइन्स ऑफ इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। There was nothing literature to be written or spoken. The only line which was from day one till end, India first. Of course, India is first. बस इसमें बस एक ही चीज है, इंडिया इज फर्स्ट। इवन जब सामने जब ये होता है राइटर्स काउंटर होता है, ये सामने वाला इधर से मशीन गन से दू मार रहा है, ये भी गोली लग नहीं रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि उन सब की आंखों में मोती बिंदु हो गया है, तो कैटरैक्ट का ऑपरेशन किया नहीं है इसलिए गोली मार रहे हैं। ऐसे लोगों को सलाह है वेलोरेंट खेलो और अपना निशाना सही करो। अगर आप देखोगे ये आदमी को गलत मूवी में कास्ट कर दिया, इसको स्पाइडरमैन में कर दो, वो तो बेचारा वेब मार रहा है, ये तो जाली मार रहा है, जाली कहाँ से किधर भी हर सीन में उड़ के ही आ रहा है। लेकिन मेरे को ऐसा लगा रही इश्यू है, लेकिन डायरेक्टर का दिमाग देखो, सोच देखो, बचपन में भी वो पुलिस सुधार गृह से जब भागा था, ये इधर से जाली पकड़ा फूंक फाक। इस मूवी में अगर देखने लायक कुछ है तो इनकी बैक स्टोरी, जहाँ एक है कबू और दूसरा है रघु, उन बच्चों की एक्टिंग देखकर ऐसा मजा आ गया ना कि ऐसा लगा उन बच्चों से इधर बताओ कि एक्टिंग कैसी करनी है, वरना पूरा मूवी आपको एक ही चीज दिख रही है।
अगर आप देखोगे तो इसमें ऐसा कोई कहानी नहीं है, डायरेक्शन वाइज भी कुछ भी है। एंड सीरीज में साइंस जो है, अगर देखो साइंस के फैकल्टीज अगर ये मूवी देखने जाएंगे ना तो अपना फिजिक्स का डिग्री फाड़ के फेंक देंगे, कि उनको ऐसा लगेगा कि हम क्या सिखा रहे, कहाँ यंग्स मॉड्यूलस, कहाँ ग्रेविटेशन, कहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स, कहाँ अपना वो जी का वैल्यू जो है नीचे फिर हम R+H भी ले लेते हैं। ये भाई ये दीज पीपल आर डिफाइंग फिजिक्स। अब देखो पिक्चर को पिक्चर की तरह देखना चाहिए तो ठीक है, तो सामने से कैनन मारने पे आदमी मरता कैसे नहीं, सामने से गोली मारने पे आदमी मरता कैसे नहीं, एरोप्लेन के ऊपर ये लोग ऐसे भाग रहे हैं। ये तो हम लोग को ये लोग गलत बता रहे गवर्नमेंट की कृपया छताच्यावरती प्रवास करू नये। अरे एरोप्लेन के छत पे भी ट्रैवल कर सकते, यही तो दिखाया इधर। ये सामने सामने इनको मार रहे लेकिन ये नहीं मर रहे, लेकिन दूसरी ओर पे पीएम तक मरने तक पहुंच गया, वो वाइस पीएम या जो भी है वो मरने तक पहुंच गया, एक कैबिनेट मिनिस्टर वो मरने तक पहुंच गया, हर कोई मर गया, लेकिन ये दो नहीं मरे। और लास्ट में जब लगा कि अभी मौत आ गई तो दोनों ने सोच लिया अब जिंदगी ये करते हैं वो करते हैं और फ्लेक्स करना ही है, तो ऐसा रोड पे ऐसे सड़क के ऐसा चले गए। क्या बनाया, क्यों बनाया, ये पहली कभी सुलझेगी नहीं। और ये जो इनका स्पाई वर्स है, मैं चाहता हूँ कि असली स्पाई आए और इसको डिकोड एनकोड करे और इनको बर्बाद करे। एनटीआर ने जितनी इज्जत कमाई थी साउथ में वो सारी ऋतिक रोशन और ये जो भी लोग हैं उन्हें बर्बाद कर दी। स्टार्स के मामले में 0.1 स्टार, फिर भी पैसा बहुत कमाएंगे क्योंकि ऑडियंस को तो यही चाहिए। सैयारा तू तो थैंक यू।